इंडिया से इतनी दूर मालदीव्स में आकर किसी रिजॉर्ट आइलैंड में ना जाना मालदीव्स ट्रिप को अधूरा बना सकता था। जैसे ये मैंने पूरा ट्रिप प्लान नहीं किया था, वैसे ये रिजॉर्ट आइलैंड में जाना भी प्लान का हिस्सा नहीं था। ये कहानी सिर्फ रिजॉर्ट आइलैंड जाने की नहीं है, ये कहानी एक सपने की भी है। मालदीव्स में जाकर वाटर विला में रहेंगे, ये सपना तो हर कोई देखता है। मेरा भी ऐसा ही सपना था, बट कभी भी वाटर विला के प्राइस देखता था तो होश ही उड़ जाते थे। पर कुछ ऐसा खेल हुआ कि मैं वहां था जहां मैं जाना चाहता था, मालदीव्स के एक वाटर विला के अंदर। हम जा रहे हैं पैराडाइज आइलैंड रिजॉर्ट और ये है चैप्टर 3 ऑफ मालदीव सीरीज। तो बाबा 2 दिन बजट ट्रैवल करने के बाद फाइनली आज वो करने जा रहे हैं जिसके लिए मालदीव जाना जाता है, वो है वाटर विला। तो वहीं पे आज जा रहे हैं, उसके लिए हमें दोबारा आना पड़ा एयरपोर्ट, क्योंकि जो भी सारी फेरी है जो चलती है आइलैंड्स के लिए वो आपको एयरपोर्ट से ही मिलेगी और बिल्कुल एयरपोर्ट से निकल के बाहर ही इनका फेरी पॉइंट है। और हम जिस आइलैंड जा रहे हैं उसका नाम है पैराडाइज आइलैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत पास है माले से, सिर्फ 20-25 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो ये है एयरपोर्ट का एग्जिट और यहाँ से बाहर निकलते ही यहाँ से फेरी मिलेगी और ये सारे लोग अभी खड़े हुए हैं जो कि जाएंगे पैराडाइज आइलैंड। 2-4 मिनट ही वेट करना पड़ता है आपको फेरी के लिए और बहुत जल्दी आ जाती है फेरी। 5 मिनट बाद फेरी हमारे सामने थी और हमने बाय बोला माले के इस फेरी पॉइंट को। फाइनली वी हैव रीच, सिर्फ 20 मिनट लगे यहाँ पहुँचने में, बहुत जल्दी निकल गई, पता भी नहीं लगा। एंड द पैराडाइज आइलैंड, सो लेट्स गो। जो पॉइंट था जहाँ पे बोट ने हमें उतारा, वहाँ से आगे जाने के लिए ये कार्ट चलती है, गोल्फ कार्ट, और यहाँ से फिर अंदर आइलैंड में ले जाएंगे ये। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। अंदर आते ही इतना अमेजिंग फील हुआ मेरे को। तो बाबा जो बोट था उसने हमें वहाँ छोड़ा था, वहाँ से यहाँ पे हम आए थे कार्ट में और ये इनका रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आके ये ब्रीफिंग देते हैं जो भी सारा रिजॉर्ट के बारे में है। उसके बाद आपका पासपोर्ट लेते हैं, स्कैन करते हैं चेक इन के लिए। और यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो बोट ट्रांसफ़र होता है, जो माले टू एनी आइलैंड और पैराडाइज आइलैंड का जो बोट ट्रांसफ़र है वो आपको अलग से देना पड़ता है। वो रूम का जो भी आपने पैसा दिया है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। और जो बोट ट्रांसफ़र है उसका पैसा है $175, मतलब 15,000 रुपये पर पर्सन यू हैव टू पे माले से कोई भी रिजॉर्ट आने में। ये रिजॉर्ट माले से पास में है तो इसके चार्जेस कम है, अगर कोई दूर रिजॉर्ट होगा तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। और जो यहाँ का रूम का एक रात का जो फेयर है वो पता है आपको कितना है? 1.5 लाख रुपए। सो इट्स टोटल, इट्स प्योर लग्जरी और कुछ नहीं है यहाँ पे। इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल, बट हाँ उसके लिए पैसा बहुत लगता है बाबा। चेक इन करने के बाद इस जगह को देखकर आई गॉट सो अमेज। पिक्चर परफेक्ट ये आइलैंड का हर कोना किसी फोन के वॉलपेपर जैसा ही था, जिसे देखकर मैं सोचता था क्या ऐसी भी कोई जगह है। पैराडाइज आइलैंड में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं अलग अलग, इटालियन, इंडियन के साथ साथ यहाँ पे इनका इन्फिनिटी पूल है। उस साइड इनके जो वाटर विला है वो है। एक दिन में ये पूरा एक्सप्लोर करना तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट इस वीडियो में हम इसका ग्लिम्स तो देख ही सकते हैं। जो पूरा कलर है सी का, यहाँ पे कुछ और है, आगे कुछ और है, हर जगह कलर से यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। Absolutely gorgeous place। पूरे आइलैंड में लोग अपने अपने तरीके से चिल कर रहे थे। कोई क्लब में था, कोई रेस्टोरेंट में था, कोई पूल में था और कोई स्नॉर्कलिंग कर रहा था। पर मैं ढूंढ रहा था इस आइलैंड का वो कोना जहाँ थे वाटर विला, और फाइनली वो मुझे मिला और मैं बस उस जगह को देखता ही रह गया। वो है आइलैंड और ये रैंप से आप अंदर आएंगे और यहाँ पे अंदर आके यहाँ पे है ये सारे वाटर विलास, और इन वाटर विलास का चेक इन होता है 2 बजे और अभी बजे 12। 2 घंटे और है मेरे पास, तो जब तक हम एक्सप्लोर करेंगे बाकी सारी चीज़ें, उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे ये वाटर विला। वाटर विलास के अलावा यहाँ पे बीच विला है और आइलैंड विला है। बीच विला बीच के ऊपर है, जो आइलैंड विला है वो बीच में कहीं पे इन्होंने बनाए हुए हैं। ये वाले सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बीच विला उससे कम एक्सपेंसिव है, और जो आइलैंड विलास हैं जो बीच में है वो सबसे कम एक्सपेंसिव है, बट एक्सपेंसिव सारे हैं। वाटर विला में मेरी नज़र गई यहाँ के गंदे पानी की तरफ, और वाटर विला से पानी में जाने का जो प्लान था वो खराब सा लग रहा था, पर भगवान का कुछ और ही प्लान था जो आपको आगे पता लगेगा। तो ये इनका रेस्टोरेंट है, इसका नाम है लगून। आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है वो यहाँ पे आप आके कर सकते हैं। अगर आपको लंच करना है या डिनर करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, और जो है $50 प्लस टैक्सेस फॉर 1 पर्सन फॉर 1 मील। यहाँ का जो खाना है, जो लेआउट है, बफे लेआउट है, इट्स रियली ह्यूज। बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्टिनेंटल मिलता है, इटालियन मिलता है, इंडियन के बहुत सारे ऑप्शन है, और इसके अंदर भी काफी सिटिंग है बैठने की। अगर मौसम अच्छा
अच्छा हो, धूप कम हो तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं और ये अमेजिंग व्यू एंजॉय कर सकते हैं। मैं बाहर ये अमेजिंग व्यू एंजॉय कर रहा था और अंदर हमारे शुभम बाबा सबको यूपी ले जाने के चक्कर में थे। खाना पीना 5 स्टार वाला है, वो भी है, मतलब गंगा किनारे में रहता हूँ, वही है। यूपी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा गंदा है, ये थोड़ा सा साफ है, बस यही है। बाकी हमारे मोदी जी साफ सफाई करवाई रहे, उसके बाद देख लेना हमारा जो यूपी है वो मालदीव्स न बन गया तो कहना। और वाटर विला की बात करें, मेरा वहाँ पे खुद की एक प्लॉट है, उसका आधा नीचे का ज़मीन का हिस्सा गिर गया है, तो वो वाटर विला ही बन लोग क्या करें, यूपी चले जाए, मालदीव आना चाहिए। यूपी आओ, यूपी में जो चीज़ मिलेगी ना वो कहीं नहीं मिलेगी। यूपी में आप आएंगे गंगा किनारे, हवा सेम है, सेम हवा मिलेगी। अब बाकी ये सब बनाने की बात है, हम भी खाना बना देंगे वहाँ पे बढ़िया बढ़िया आपको पहाड़ों पे। पर वहाँ पे बिकनी वाली लड़कियाँ नहीं आएंगी ना? पहना देंगे। लगावे लू जब लिपस्टिक हिले ला आरा डिस्ट्रिक्ट, ऐसे बढ़िया नाचेंगे, ये सब मिलेगा वहाँ पे A to Z। बातें करते करते बाहर की तरफ देखा और भगवान का पानी साफ करने वाला प्लान समझ आया। बूंदे ही तो थी आंखों से तेरे गिर के बन के वो बादल, मुझको भिगा के ऐसे तेरी कमी को उसने किया था पूरा, मैं भी नहीं अपने होश में था क्या, तेरे चेहरे से आगे मुझको दिखता ही क्या था, तेरी बातों के आगे मुझको सुनता ही क्या था। जब यहाँ पे बारिश आती है तो ये जो काट है इसको पूरा कवर कर देते हैं और फिर किया में ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो बाबा चेक इन हो गया है और फाइनली 2 बज गए हैं और अभी हम जा रहे हैं सीधा अपने वाटर विला में एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। और बारिश आ रही है एंड इट इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल नाउ। तो पापा फाइनली द यूरेका मोमेंट जिसके लिए मैं वेट कर रहा था इतनी देर से। सो दिस इज द वाटर विला एंड लेट मी शो यू दिस रूम। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो यहाँ पे ये डबल बेड और यहाँ पे एक ये बड़ी सी टेबल और यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी का सामान रखा है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी है एंड पानी और ये इनका मिनी बार है तो यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। और मिनी बार मेन्यू ये सारे रेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं एंड जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे टीवी है बट इस टीवी को देखेगा कौन, बिकॉज इतनी सुंदर जगह आके आप टीवी नहीं देखेंगे, आप एक चीज़ देखेंगे वो है ये द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वाटर विला के बाबा बिल्कुल सामने आपके समंदर है। यहाँ पे आप बाथटब में बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे लेट सकते हैं एंड देयर इज दिस स्मॉल लाउंज काइंड ऑफ प्लेस। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये स्टेयर्स है, इससे नीचे 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 जाएंगे एंड यू विल बी इन दिस अमेजिंग प्लेस। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई एम गोइंग टू शो यू, जो कि है यहाँ से ऐसे जाएंगे, इधर से जाएंगे एंड देयर इज़ अ स्मॉल एलिवे। यहाँ से आप जाएंगे वॉक करते हुए एंड यू विल बी इन द बाथरूम। बाथरूम के अंदर आप आ जाएंगे और ये बाथरूम का साइज़ देखो यार, दो तो बेसिन यहाँ पे लगे हुए हैं एंड दिस इज़ द शावर एरिया और ये सीधा आपके रूम में यहाँ पे कनेक्ट होता है एंड ये है वाटर विला। और 1.5 लाख रुपए पर नाइट में आप ये ले सकते हैं जिसके अंदर तीनों मील इंक्लूड है। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, जिम है, रिक्रिएशनल सेंटर है, मसाज है एंड देयर इज़ स्पोर्ट्स एरिया ऑल्सो, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बार है, यू कैन जस्ट हैव अमेजिंग टाइम हेयर। और यहाँ से जो आइलैंड है उसका पूरा व्यू भी दिखता है और बीच वहाँ पे है एंड यू कैन जस्ट गो देयर, जस्ट रिलैक्स, आराम से बैठो यार बाबा, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। इट्स द प्लेस टू जस्ट चिल। यकीन करने में कुछ वक्त लगा मुझे कि यहाँ एक्चुअली में मैं हूँ। सपना ही तो था कल तक जिसे मैं जी रहा था। हर सेकंड के साथ ये जगह मेमोरी बनती जा रही थी। उससे पहले मैं यहाँ जीना चाहता था। फिर ख्याल आया, यकीन को यकीन आ गया कि हौसला बुलंद था, तभी तो आज ये आसमान जमीन के संग था।
सो बाबा जो रूम है उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे वो है यहाँ पे पूल पे जा सकते हैं और यहाँ पे है इन्फिनिटी पूल जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बिल्कुल ओशन के अंदर मिक्स होता है वो ऐसा लगता है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। सो लेट्स गो। यहाँ पर बहुत सारी सुविनियर शॉप है बाबा जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। पूल के रास्ते में ही है स्पोर्ट्स सेंटर, स्टीम, सोना, जकूजी, फिर रिसेप्शन से होते हुए आप पहुंचोगे इस अमेजिंग पूल पर। तो बाबा कैन यू सी दिस अमेजिंग स्विमिंग पूल? इट्स एन इन्फिनिटी पूल एंड आई जस्ट कांट वेट टू गो इनसाइड इट। सो लेट्स गो। तो ये है इनका इन्फिनिटी पूल और इन्फिनिटी पूल और नॉर्मल पूल में क्या डिफरेंस होता है वो ये कि ये बिल्कुल ऐसे लगता है आपको कि आप समंदर के अंदर ही हैं, बट ये है फ्रेश वाटर और वो है सलाइन वाटर एंड इट्स रियली अमेजिंग। इसके बिल्कुल साथ में खड़े हो जाओ एंड यू कैन टेक सम अमेजिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड वहाँ पे है उनका बार और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, साथ में कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ पीने के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इस अमेजिंग व्यू को जो मैं अभी कर रहा हूँ एंड इट्स so Baba, this is pool, this is sea, this is pool and this is sea and this is pool. पूल में जाने के बाद वाटर विला के वहाँ पानी में जाना तो बनता ही था बाबा और वहाँ थी बहुत सारी फिशेस। सबके साथ पानी में मस्ती करने के बाद आराम से बैठकर थोड़ा चिल करा और उसके बाद इट वाज टाइम फॉर सनसेट और जैसे जैसे सन नीचे गया हमारे मून जी भी अपने घर से बाहर आ गए। सो बाबा हर शाम 7 बजे यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारी शार्क्स आती हैं और आप उनको फीड कर सकते हैं। 7 से 7:30 के बीच में आप यहाँ पे आएँ और उनको खाना खिलाएं और शार्क्स देखें बहुत सारी। एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारी शार्क्स हैं और 7:30 के बाद देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे स्टिंग रेज आती हैं बहुत सारी। इतनी शार्क देख के थोड़ा सा डर लगता है बट पीपल आर लाइक रियली एक्साइटेड। रिजॉर्ट के इस पॉइंट पर शाम को आती है बहुत सारी शार्क्स और उनको फीड करते हैं ये टूना फिश और इतनी सारी शार्क्स को इतनी पास से मैंने तो कभी नहीं देखा था और मेरी तरह यहाँ बहुत सारे लोग थे जो कि ऐसा कुछ पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रहे थे। और वहीं दूसरे पॉइंट पर थी स्टिंग रेज और वहाँ भी लोग बड़ी एक्साइटमेंट से उनको टूना फिश खिलाते हुए देख रहे थे। और शाम होते होते सब तैयार थे खाने और पीने के लिए और मैं भी तैयार था इस सपने को एक बार फिर से जीने के लिए आज रात सपने में।